Radhe Radhe to every aspirant out there, and today we had started our day with arranging our study table. सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया था, खाने पीने की थोड़ी चटर मटर चीज़ें अपने टेबल पे रख ली थी सो दैट क्रेविंग होने पे मुझे बार बार नीचे ना जाना पड़े और एक सिटिंग में जितनी पढ़ाई कर सकूँ वो कर लूँ। और उसके बाद टेबल अरेंज कर लिया था, फिर मैंने अपने लैपटॉप को खोलकर टैब्स वगैरह सेट कर लिए थे जो क्लासेस लेनी थी। और नेक्स्ट टास्क था टू डू लिस्ट बनाना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले बना लेते हैं टू डू लिस्ट, फिर करते हैं अपने मैथ्स के लेक्चर की तैयारी एज़ पर आर टू डू लिस्ट का फर्स्ट टास्क। ओके, सो एज़ पर टू डू लिस्ट फर्स्ट टास्क मैथ की क्लासेस लेना था, बट देन मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ने का बहुत शौक है, तो इसलिए मेरे को नोवेल हाथ लग गई थी, तो मुझे लगा कि नोवेल पढ़ लेनी चाहिए। एंड द नेम ऑफ द नोवेल इज़ द ग्रेट ट्रेन जर्नी बाय रस्किन बॉन्ड, एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस विथ फ्यू ऑफ इट्स ब्यूटिफुल लाइन्स विच सेज what is this life if full of care, and we have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as ships or cars, no time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass. So these were the beautiful lines in the introduction of this novel, और बहुत प्यारी novel है. If you want to read so you can order this from Amazon or Flipkart wherever you want. And thereafter novel पढ़ लेने के बाद मेरा breakfast आ गया था टेबल पे ही. So lucky I am कि मेरी सिस्टर दे के चली गई और मुझे नीचे नहीं जाना पड़ा. ब्रेकफास्ट भी बहुत यम्मी था. आज था चीज़ सैंडविच जो कि बहन ने ला के दिया था, और थी कोल्ड कॉफ़ी विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. तो बस अब ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि कुछ ओके. सो आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ ब्रेकफास्ट अब मैंने लेना था 8th और 9th लेक्चर ऑफ द चैप्टर HCF एंड LCM बाय आदित्य रंजन सर. तो बस अब वही करना शुरू कर दिया था. तो अब जो 8th लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका था और मैंने सारे क्वेश्चंस करके प्रॉपर नोट्स बना लिए थे. ये जो कॉपी है मैं उसमें जितने भी लेक्चर लेती हूँ, जो भी क्वेश्चन सीखती हूँ वो सब इसमें नोट डाउन करती हूँ, और प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग कॉपी बना रखी है सो दैट अगर कुछ समझ नहीं आता तो मैं यहाँ से ओपन करके, क्योंकि मैं रेड से मार्क कर देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि मुझे हेल्प करता है. तो बस अब मुझे करना था आगे 9th लेक्चर, तो चलो उसको करते हैं. तो अब 9th लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका था और जितने भी नोट्स वगैरह थे वो मैंने बना लिए थे और प्रॉपर नोट डाउन कर लेती हूँ, उससे मुझे हेल्प मिलती है.
और अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क था 10th चैप्टर मुझे शुरू करना था, तो वो मैंने नीतू मैम से ही पढ़ा, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं उनकी, वहीं से, और उसके भी प्रॉपर नोट्स बना लेती हूँ। तो अब 10th की जो क्लास थी वो भी कंप्लीट हो गई थी, और अब मुझे शुरू करना था अपना टेस्ट, जो कि मैं हमेशा देती हूँ, वोकैबलरीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉन्स टेस्ट और जंबल PQRS। तो ये सब देना शुरू कर दिया था। हाँ, डे बाय डे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है मेरे अंदर, विच आई कैन सी, और मैं इम्प्रूव भी कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो अंतिम दिन होगा, लाइक 100 डे होगा, जो मेरा लास्ट डे, उस दिन मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया होगा। तो बस यहाँ पर अब इसकी टेस्ट दे देने के बाद हमें करना है अपना टू डू लिस्ट डिस्कशन। तो टू डू लिस्ट डिस्कशन में सिर्फ वही है, जो जो टारगेट थे वो कंप्लीट किए या नहीं किए। तो येस, 7th और 8th लेक्चर नहीं था, 8th और 9th लेक्चर था, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 7th में ऑलरेडी ले चुकी थी। इंग्लिश में आज टेंस करना था, टेंस कंप्लीट हो चुका था, वोकैबलरीज भी कर ली थी, मैथ्स की प्रैक्टिस जो मैंने आपको दिखाई नहीं, और वो मैं वैसे भी शाम को रात में करूँगी। और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस वो हो गई थी क्लॉन्स टेस्ट और जंबल PQRS के टाइम पे। और आज मैं न्यूज़पेपर रीडिंग ना करके मैंने नोवेल रीडिंग की थी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया आगे। सो येस, दैट वाज द डे, एंड इसी तरीके से मैं अपने दिन को करती हूँ। और येस, इंग्लिश और मैथ्स पे ही मेरा फोकस है अभी। तो बस चाहती हूँ कि जब मैं एंड करूँ इस सीरीज़ को, जो कि 100 डे का है, तो मुझे बहुत कुछ प्रिपेयर मिले ऑलरेडी, और मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए। ऑलरेडी कुछ कुछ दिन मेरे वेस्ट हो गए हैं, बट नाउ आई डोंट वांट। तो येस, दैट वाज द डे, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू